यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट कैलिफोर्निया के एक शहर बेवर्ली हिल्स में लोकेटेड एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस हर साल फिल्म इंडस्ट्री में टेक्निकल और आर्टिस्टिक मेरिट पर एक अवार्ड देती है, जिसको अब हम ऑस्कर अवार्ड्स के नाम से जानते हैं। ऑस्कर अवार्ड को देने के लिए एकेडमी के पास एक लंबी लिस्ट ऑफ वोटिंग मेंबरशिप रहती है, जो मुश्तमिल होती है मुख्तलिफ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस पर, और वो हर साल वोटिंग मेंबरशिप के जरिए मुख्तलिफ फिल्म्स को असेस करते हैं और उनको ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, जो कि एक ट्रॉफी की शक्ल में होता है। ऑस्कर की ट्रॉफी आर्ट डीको स्टाइल में तैयार किया गया एक नाइट है, जिसके हाथ में हमेशा एक स्वॉर्ड रहता है और वो एक रील पर खड़ा दिखाई देता है। मगर जब भी ये अवार्ड दिया जाता है, इस अवार्ड से रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म्स भी हमारे सामने आते हैं, जो कि मैं आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि वो मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज क्या हैं और उनकी रीज़न क्या होती है। Makes the best picture category seem less best. Why won't you face the truth? सबसे पहला इल्ज़ाम जिसका सामना इन अवार्ड्स को करना पड़ता है, दैट इज़ ऑफ कमर्शियलिज्म। ऐसा कहा जाता है कि ये अवार्ड्स क्वालिटी से ज़्यादा मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और हर साल के लास्ट 3 मंथ्स, जिसको हम ऑस्कर सीजन्स कहते हैं, उसके दौरान मुख्तलिफ स्टूडियोज मुख्तलिफ पब्लिसिस्ट को हायर करते हैं ताकि वो अपनी मूवीज़ को प्रमोट करवा सकें। मगर ये पब्लिसिस्ट सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ को प्रमोट नहीं करते, बल्कि कंपटीशन में आने वाली दूसरी मूवीज़ के खिलाफ एक नेगेटिव कैंपेन भी करते हैं, जिसको विस्पर कैंपेन कहते हैं। इस विस्पर कैंपेन टेक्निक को इस्तेमाल करके मसला और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसके नतीजे में मुख्तलिफ पब्लिसिस्ट नॉमिनेटेड मूवीज़ के खिलाफ एक नेगेटिव परसेप्शन डेवलप कर देते हैं और उसको ऑडियंस के अंदर फैला दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अवार्ड्स सफ़र करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा 2012 में एक मूवी आई द डार्क 30, और उसके ऊपर ये नेगेटिव कैंपेन चलाई गई कि वो वायलेंस को प्रमोट करती है। और 2012 में ही आने वाली एक और मूवी लिंकन, जिसके खिलाफ ये विस्पर कैंपेन चलाई गई कि ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करती है। अगला इल्जाम जो इन अवार्ड्स पर लगाया जाता है वो है जानिबदारी का, यानी बायस का। ऐसा कहा जाता है कि ऑस्कर्स आर इनफेमसली फेमस फॉर सिलेक्टिंग स्पेसिफिक जॉनरास टू बी अवॉर्डेड, और इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है उसको कहते हैं ऑस्कर बेट, जिसका मतलब है कि एकेडमी ऑडियंस से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड रहती है, और इसके नतीजे में बहुत सारी ऑडियंस फेवरेट क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवीज जो कि डेली इश्यूज पर बेस्ड हों, उनको इग्नोर कर दिया जाता है और किसी भी हिस्टोरिकल मेलोड्रामा को इन कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एकेडमी अवार्ड्स में द डार्क नाइट को इसी किस्म के बायस का शिकार कर दिया गया था। ऑस्कर्स पर अगली कंट्रोवर्सी जो हमारे सामने आती है, दैट इज लैक ऑफ डाइवर्सिटी अमंग नॉमिनीज। We are a country that stands for freedom. So when I look at the series of nominations, it simply doesn't apply to those who are not white. 1929 से 1991 तक के स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए तो हमें पता चलता है कि सिर्फ 6.4% नॉमिनीज ही नॉन वाइट थे। तो विनर्स क्या ही रहे होंगे। नॉन वाइट मूवीज की मार्केटेबिलिटी और येलो फेस कपल्स पर बैन की वजह से हाई प्रोफाइल ऑस्कर्स भी येलो फेस पोर्ट्रेल्स को ही दिए जाते रहे हैं। येलो फेस उन कैरेक्टर्स को कहा जाता है जो कि कहीं ईस्ट या एशिया से ताल्लुक रखते हों, बट दे आर प्लेड बाय व्हाइट पीपल। और यही वजह बनी कि 88th एकेडमी अवार्ड्स जो कि 2016 में करवाए गए, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक कैंपेन सामने आई जिसका हैशटैग था ऑस्कर्स सो वाइट। और उस वक्त ये परसेप्शन डेवलप हो चुकी थी कि इस बार की जो नॉमिनी लिस्ट है, दैट रिफ्लेक्ट्स बायस अगेंस्ट नॉन वाइट नॉमिनीज। जैसे जैसे एकेडमी अवार्ड्स के हवाले से इस किस्म का क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है, तो उसके नताइज भी सामने आ रहे हैं। 2023 में पहली बार किसी एशियन वुमेन जिसका नाम मिशेल यो है, उसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया फॉर हर मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस।
अगली कंट्रोवर्सी जो एकेडमी अवार्ड्स के हवाले से हमारे सामने आती है दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एकेडमी की तरफ से सपोर्टिंग रोल या लीडिंग रोल के लिए अलग कैटेगरी के लिए कोई रूल ही मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मिस कैटेगराइज किया जाता है मुख्तलिफ एक्टर्स को, बल्कि इट इज इंटायरली अप टू द स्टूडियोज कि वो किस एक्टर को किस कैटेगरी के लिए नॉमिनेट करते हैं। और जीतने के चांसेस बढ़ाने के लिए अक्सर औकात स्टूडियोज ये भी करते हैं कि अगर किसी एक मूवी में को लीडिंग रोल्स एक से ज्यादा हैं तो वो उनको एक ही कैटेगरी में compete करवाने की बजाय उनके लिए अलग अलग कैटेगरीज में नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट करवा देते हैं। जैसा कि 2019 में हमारे सामने मूवी आई वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, और जब ऑस्कर अवार्ड्स की बारी आई तो ब्रैड पिट को नॉमिनेट किया गया फॉर सपोर्टिंग रोल, दो ही वन, लेकिन वो लीडिंग रोल के लिए भी compete कर सकते थे, जिसके लिए लियोनार्डो डिकैप्रियो को नॉमिनेट किया गया, दो both of them were playing equally important roles। अक्सर मुख्तलिफ एक्टर्स को हम एक दूसरे के साथ लड़ते हुए भी देख सकते हैं। 2022 का रॉक और विल स्मिथ के दरमियान स्लैपिंग इंसिडेंट तो आपको याद ही होगा। 2022 में किए जाने वाले 94th एकेडमी अवार्ड्स की नाइट को क्रिस रॉक को विल स्मिथ की वाइफ जेडा पिंकेट स्मिथ की शेव्ड हेड के बारे में जोक महंगा पड़ गया, और विल स्मिथ इतना गुस्सा हो गए कि ही वेंट अप टू द स्टेज एंड ही स्लैप्ड इन हिज फेस। और उस ही रात को विल स्मिथ ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी विन किया फॉर हिज मूवी किंग रिचर्ड, and he apologized to all the nominees and the management of the academy but not to The Rock। और इसके नतीजे में विल स्मिथ पर अगले 10 साल तक ऑस्कर्स को अटेंड करने का बैन भी लगाया गया। हर साल ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हमारे सामने आती हैं जो हमें बताती हैं कि ऑस्कर अवार्ड्स आर नॉट एज क्लियर एज दे सीम टू बी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पब्लिसिस्ट को हायर किया जाता है, कमर्शियल एक्टिविटीज की जाती हैं, एक्टर्स एक दूसरे के साथ किस तरह से compete करते हैं। तो क्या ऑस्कर अवार्ड्स आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं या कि एक कमर्शियल एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं? इस बारे में अपनी राय से कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आगे भी इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।